सादर प्रणाम। जय श्री राम। हाँ, सादर प्रणाम डॉक्टर साहब। जी। चलिए, आप सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है सर। हाँ, अभी 5वें अध्याय में उन्होंने भगवान कृष्ण ने अपने को कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी किस भावना के साथ कर्म करता है। कर्म करने में आप देखते हैं लोग किस प्रकार से, किस भावना के साथ कर्म करते हैं। आपका और हमारा पर्पस यह है कि इसमें से जरा थोड़ा पीछे हटकर कर्म करने के पीछे का जो शास्त्र है, कर्म करने के पीछे हमारी गलती कहाँ होती है और हम उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, यह समझना जरूरी है। अगर आपने और हमने भगवत गीता हाथ में उठाई है तो भगवत गीता में कर्म करने का सिद्धांत जो है वो जो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। क्योंकि एक बात तो निश्चित है, हमारा जन्म कर्म की वजह से, मतलब कर्मों का जो बंधन है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं उसकी वजह से हुआ है। ये कर्म गति का कारण है कि आज हमारा तथा कथित जो अस्तित्व दिख रहा है, ये अस्तित्व का कारण कर्म बंधन है। हम जो अभी कर्म कर रहे हैं, आगे की जो गति है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। कुल मिला के ये कर्मों का जो चक्र है, ये कर्मों के चक्र में आप और हम फंसे हुए। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, योग माया ने बड़े सुंदर ढंग से सारी चीजें देकर, अपनी कोई भी नहीं है। आप मजे की बात देख लीजिए, मैं अरु मोर, ये जो तुलसीदास जी ने बोला, ना कुछ मेरा है और मैं और मेरा, ये जो अस्तित्व है, ये अहंकार जन्य अस्तित्व आपके सामने, ये जो खुली हुई किताब है घटनाओं की, ये घटनाएं जो होने वाली है, इसके पीछे अगर कोई एक ही अगर सोर्स होगा जो इसको ड्राइव करता है तो वो अहंकार है। तत्व एक ही है, तत्व एक ही है। आप अगर समष्टि बुद्धि देखेंगे तो वो एक ही है, समष्टि मन देखेंगे तो एक ही है, समष्टि प्राण देखेंगे तो एक ही है। हमारे सारे शरीर जिन तत्वों से बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारा का सारा जो है एक ही है। लेकिन योग माया ने उसको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करके और उसमें अहंकार का अपना बीज डालकर सबको अलग अलग करके, अभी देखिए इलेक्शन होंगे, है ना, इलेक्शन में किस प्रकार से घमासान होगी, किस प्रकार के मतलब बातें होती हैं, किस प्रकार की भाषा होती है, सब अहंकार का खेल है। ये पक्ष जो है ये एक समष्टि अहंकार को दर्शाते हैं और ये समष्टि अहंकार जो है ये देश में भी परिवर्तित हो सकता है, समाज में भी परिवर्तित हो सकता है। एक अहंकार दूसरे अहंकार पे हावी होने की कोशिश करता है। बाकी सारी चीजें, शरीर, मन, बुद्धि, ये सारे तो टूल्स हैं। अब की बार 400 पार, तो 400 पार के लिए जो पक्ष मेहनत कर रहा है उसका प्रतिरोध करने के लिए बाकी विपक्ष जो है वो जोर लगाएगा। ये सारी जोर अजमाइश जो है वो आप ऑब्जेक्टिवली देखिए, थोड़ा हट के देखिए, उसको आप एंजॉय करिए। आप देखिए अहंकार कैसे खेलता है। एक बार नहीं, अनेक बार आप जीवन के अपने प्रसंगों को देखिए, सब अहंकार जन्य हैं और अहंकार के साथ ही रहते हुए ये कर्म वास्तविक हैं, ये सच है। इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है और ये सारे के सारे लोग अब काम पे लगेंगे, आचार संहिता लागू हो गई है, बराबर। ये सारी रियलिटीज दिख रही है कि नहीं? कुल मिला के आप देखेंगे तो इसकी वास्तविकता जो है, ये वास्तविकता काल सापेक्ष है। आज ये वास्तविकता है, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद इसकी वास्तविकता खत्म हो गई। ये इतिहास में जमा हो गई घटना। आगे का सोचिए, पीछे का क्या याद करना। इसके पहले भी इलेक्शन हुए, सरकारें आई, सरकारें गईं। आज वो वास्तविकता नहीं है, काल की गति बदल गई। जब हम एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि हम जिस चीज को पकड़ के बैठे हैं, मैं अरु मोर, ये वास्तविकता नहीं है, ये हमारी गलती हो गई। यहां सगुण ईश्वर को ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है, क्योंकि वह समग्र है।
इसलिए हमको शास्त्रार्थ में, हमको तर्क कुतर्क में नहीं पढ़ना है कि परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार है या सगुण निराकार है या सगुण साकार है। हाथ जोड़कर करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप निर्गुण निराकार को भी प्रणाम कर दीजिए। सगुण निराकार जो माया के सुंदर, मतलब जिसको कहते हैं ना कि शो, माया के गुणों के द्वारा आच्छादित बोलिए, गुणों के द्वारा सुशोभित बोलिए, है ना, जो हमको प्रस्तुति होती है। हम जुड़ते किसके साथ है? हमारी उपाधियां उपाधियों के साथ जुड़ती हैं। हमको किसी के मन के साथ जोड़ना है, किसी की बुद्धि के साथ जोड़ना है। आपके पास जो है और उसके पास जो है, ये वही टूल्स है जो प्रकृति ने दिए हैं। लेकिन अगर अलग अलग ना हो तो फिर व्यवहार कैसे होगा? आप देखिए, व्यवहार का सारा डायमेंशन, मन जो है उसमें ममत्व है, उसमें भावनाएं हैं। अगर मन ना होगा तो डेड बॉडी जो है वो नॉन फंक्शनल है, वो कुछ नहीं कर सकती। मन डालिए, प्राण डालिए, बुद्धि डालिए, फिर देखिए कैसा चैतन्य, कैसा सुंदर एक, मतलब क्या कहना चाहिए, दृश्य तैयार होता है। ये सारा का सारा प्रकृति ने खेल जो रचा है, इसकी भूमिका जो है वो अगर जब हम एनालाइज करते हैं पीछे हटके, तो फिर ऐसे ही बोलना पड़ता है, हे माते मैं तुझे प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इसीलिए उन्होंने बोला, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरे लिए तो ये सब मेरी सीता मैया और मेरे राम जी। देखिए सुंदर, कितना सुंदर भाव है। रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा, और रामचरितमानस लिखकर आज उन्होंने उसमें जो सुंदर सुंदर एक एक मोती पिरो के रखा हुआ है, आप कितनी बार पढ़ेंगे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया इंसाइट मिलेगा। तो वो समग्र है। आप सगुण साकार के रूप में उसकी वंदना करिए। सीता राम में, राधे कृष्ण राधा कृष्ण में देखिए, आपको वही दिखेंगे। बाकी सब जो है वो बाकी सब गौण हो जाएगा। हमको तो वो करना है जो तुलसीदास जी ने किया, हमको तो वो करना है जो हमारे संत श्रेष्ठों ने किया। इसलिए हमारा रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर है। परब्रह्म परमात्मा को अगर जानना है, समझना है, तो परब्रह्म परमात्मा होकर ही उसको समझा जा सकता है। और प्रकृति को अगर जानना समझना है तो प्रकृति से हट के ही प्रकृति समझ में आएगी। प्रकृति में रहते हुए हम प्रकृति को नहीं समझ सकते। मैं स्वप्न देख रहा हूं कि मैं जग गया हूं और जग गया हूं, ऐसा व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी स्वप्न में से बाहर नहीं निकला है। स्वप्न में से बाहर निकलने के बाद, जगने के बाद ही स्वप्न जो है उसको नकारा जा सकता है, तब तक वो रियलिटी है। अवस्था परिवर्तन है। इन तीन शरीरों के द्वारा, इन गुणों के द्वारा जो आच्छादित परब्रह्म परमात्मा दिख रहे हैं या जो सुशोभित परब्रह्म परमात्मा दिख रहे हैं, ये सुशोभन, ये आभूषण जो है, इसके अंदर झांकने के बाद, वो जो पर्दा है वो हटने के बाद फिर आपको शुद्ध चेतन, वो जो परिचय है, आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, वहां पे मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारी चीजें गेट के बाहर, आप और शुद्ध चेतन, आपका शुद्ध चेतन और परमात्मा का शुद्ध चेतन एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। तो फिर ये झमेला क्या था? ये सब क्या था? ये उस योग माया का क्रिएशन था, जिसने इसको हमारे सामने प्रस्तुत करके हमको व्यवहार करने के लिए, कर्म करने के लिए बाध्य करके दिखा दिया। देखिए कितना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। आज आपकी फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, दुनिया भर के जो साइंस हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आज भी मेडिकल साइंस जो है वो एक स्टेज तक पहुंच गया, लेकिन उसके आगे का आज भी मालूम नहीं है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रकृति ने जो खेल रचा हुआ है, इसको समझते समझते एक उम्र के अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन हमारा पर्पस प्रकृति को पूरी तरह से समझना नहीं, हमारा पर्पस यह है कि परब्रह्म परमात्मा होकर, और प्रकृति का पूरा संज्ञान भी मिल जाएगा, और परब्रह्म परमात्मा से एक होने के बाद यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, फिर वापस आना नहीं है। ये हमारा पर्पस है। जिंदगी बहुत छोटी है। तो वो जो है परमात्मा निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, तीनों को एक ही बताया है। आप राम
और राम और सीता के माध्यम से वंदना करिए, राधा कृष्ण के माध्यम से वंदना करिए, बात एक ही। तात्पर्य वह की सगुण के अंतर्गत ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये बात अगर समझ में आ गई तो कॉइन की जो दूसरी साइड है उसको मत भूलिए। आप जीवात्म भाव से व्यवहार में फंसे हुए हैं, लेकिन कॉइन के पीछे जाइए। आपके अंदर और मेरे अंदर एक ही परमात्मा तत्व खेल रहा है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो एक ही है। जो पीछे की राज मुद्रा है वो अलग अलग नहीं। लेकिन व्यवहार कैसे होगा फिर? अगर राज मुद्रा, अगर दोनों तरफ अगर राज मुद्रा होगी तो व्यवहार कैसे होगा? मुझे 10 रुपए की चीज खरीदनी है, 5 रुपए के 2 सिक्के दूं या 2 रुपए के 5 सिक्के दूं या 10 रुपए का 1 सिक्का दूं? व्यवहार करने के लिए तो डिनोमिनेशन जरूरी है, इसलिए हम सबको लिमिटेशन में डाल दिया ताकि हम सब डिनोमिनेशन कर सके। देखिए कितना सुंदर डिनोमिनेशन होता है। माता पिता जो है, वो माता पिता बच्चे को पैदा करते हैं, बच्चा बड़ा होता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है, अब वो इंडिपेंडेंट हो गया। पहले उसका अस्तित्व नहीं था, बाद में उसका अस्तित्व हुआ। धीरे धीरे माता पिता जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, माता पिता का एग्जिट हो जाता है। ये बच्चा जो है ये धर्म का पालन करके और उनको अग्नि को समर्पित करता है, शरीर को। देखिए अब वो जो है, आपने अगर उस पॉइंट पे पॉज किया तो अपने बच्चों के जन्म को देखकर अपना जन्म हुआ था, क्योंकि अपने जन्म की स्मृति आपके पास नहीं है। अपने बच्चों को देखकर आप उनका जो लालन पालन कर रहे हो, अपने बचपन और अपने जन्म को समझ लीजिए। और फिर उसके बाद आप अपने माता पिता के प्रति जो धर्म निभाएंगे उसको देखकर आप उस मुकाम को भी समझ लीजिए जो आपके साथ होने वाला है। जो आपका बच्चा है ना, अग्नि काष्ठ लेकर इस शरीर को समाप्त करेगा। ये अगर 360 डिग्री अगर समझ में आ गया तो फिर ये मोह माया जो है, ये कर्म के प्रति, कर्म गति के प्रति, कर्म बंधन के प्रति, कर्मों के साधन के प्रति, संसार के प्रति, ये सारी की सारी चीजें गायब हो जाएगी। इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, आपने एनालाइज कर लिया, अब 11वां श्लोक, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगिनः संगम त्यक्त्वा केवलैः इंद्रियैः कायेन मनसा बुद्ध्या आत्मशुद्धये अपि कर्म कुर्वन्ति। थोड़ा ब्रेकअप करता हूं। योगिनः संगम त्यक्त्वा, कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके, केवलैः इंद्रियैः कायेन मनसा बुद्ध्या। देखिए कर्म करने के लिए संसाधन क्या दिए हैं? केवल मतलब ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा। तो केवल ही इंद्रिय ही कायेन मनसा बुद्ध्या कर्म करता है। इसलिए आत्मशुद्धये अपि कर्म कुर्वन्ति, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। ये अंतःकरण की शुद्धि जो है, जब अंतःकरण, अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि और अहंकार, और बाकी सब बाह्यकरण है। अंतःकरण की शुद्धि, हम लोग शरीर की शुद्धि करते हैं लेकिन अंतःकरण की शुद्धि नहीं करते हैं लोग बात। शरीर की शुद्धि तो गौण है, वो जो शुद्धि है वो तो गौण है। मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि प्रमुख है। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े संत महात्मा बन जाते हैं, भगवा धारण करते हैं, अंतःकरण एकदम अपवित्र है। अंतःकरण जो है उसमें दुनिया भर का मैल है। तो फिर आपने सन्यास लेकर अंतःकरण की शुद्धि अगर नहीं की है तो फिर आपने कुछ अचीव नहीं किया। हमारे यहाँ पे सन्यास का पर्पस ये था कि अंतःकरण निर्मल हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। भगवान राम ने भी, जब सुग्रीव ने बोला विभीषण आया उसको गिरफ्तार कर लेते हैं महाराज, ये राक्षस कुल का है, इनका कोई भरोसा नहीं होता, ये हमारा भेद जानने आया। भगवान राम ने मुस्कुराए, भगवान राम ने बोला आने दो सुग्रीव, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बड़े कष्ट झेलकर मेरे पास पहुंचा है। संसार के थपेड़े, संसार में जो उसको दुख हुआ है, संसार में जो उसका अपमान हुआ है, भरी सभा में, कुरु सभा में उसको बड़े भाई ने बगैर सोचे समझे सबके सामने अपमानित किया, लात मारी। आज बड़े दुख झेलकर अपना परिवार, अपना देश, अपना कुनबा, अपने सारे रिश्तेदार छोड़कर मेरी शरण में आया है।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब ऐसा होता है तब फिर उसके बाद परमात्मा मिलते हैं। उसके लिए संसार जो है वो संसार जब दुखी करता है, संसार बाकी संसार में अगर सुख मिल रहा है तो शायद परमात्मा की जरूरत ना पड़े, लेकिन वो जो है वो जब ऐसी अवस्था में पहुंचता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, निर्मल मन कैसे होता है वो जो फिर आगे बताते हैं। सुग्रीव और भगवान अपना विभीषण और भगवान राम की जो भेंट है, सुंदरकांड जब पढ़ा जाता है तो सुंदरकांड में जो भाव डाला है वो बहुत अप्रतिम है। विभीषण आते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, भगवान राम शिला से उठकर उनको गले लगाते हैं। विभीषण गदगद हो जाते हैं। जिस चीज के लिए पूरा जीवन उन्होंने बिता दिया, वो इंतजार में थे कि मुझे मेरे परमात्मा कब मिलेंगे। तो हनुमान जी ने उनको बोला तुमको जरूर मिलेंगे, सिर्फ थोड़ा इंतजार करो। और जब उनको अपने परमात्मा मिल जाते हैं और जब गले लगाते हैं तो गदगद हो गए, है ना। और फिर उसके बाद भगवान राम का और उनका जो संवाद है वो देखिए कितना सुंदर है। समझा रहे, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य ते ही साधु समाना। देखिए क्या क्या छोड़ा, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य ते ही साधु समाना। सारे विकार जो है वो सारे विकार जो है मन से हटा दिए। मद मोह, देखिए क्या क्या हटाना है, इसका मतलब अंतःकरण की शुद्धि। मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्यते इसाधु समाना। ये तो अंतःकरण की जो शुद्धि है, मैल जो है वो हटाने की है। और फिर उसके बाद तजि मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्यते इसाधु समाना। अब वो जो प्रेम के धागे हैं, मेरा भाई है, मेरा कुंबा है। रावण बड़ा भाई था, पिता समान था, लेकिन उसने अपमान किया। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार। देखिए क्या क्या छूटा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार। सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। देखिए क्या क्या छोड़ दिया और परमात्मा के साथ मम पद, मन को परमात्मा के पैरों के साथ रस्सी बनाकर बांध दिया। वो जो है जब वो जो आप जब परमात्मा के साथ इस भावना के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वहां पे हलचल शुरू होती है। वो जो है मम पद मन ही बांध बरी डोर, समदर्शी इच्छा कछु नाही। अब वो समदर्शी है, उसके लिए मेरा भाई मेरी बहन अपना पराया ये भेद नहीं रहा। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। ये जब स्टेज आ गई तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं भगवान, अस सज्जन मम उर बस कैसे। ऐसे लोग मेरे उर में, मेरे इसमें कैसे बैठते हैं। देखिए, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, एक लोभी हृदय के मन में जैसे धन बसा रहता है 24 घंटा 365 दिन, धन धन धन, पैसे के बारे में सोचता रहता है। तुम सारिके जो सज्जन है संत प्रिय मोरे, ऐसे तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैं अवतार लेता हूं। विभीषण तुम्हारा समय आ गया, इससे बड़ा और कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। देखिए, और फिर विभीषण बोलते क्या दूं तुम्हें विभीषण, तो बोलते हैं आपकी निर्मल भक्ति दीजिए। भक्ति तो दे दी और समुद्र का जल मंगा के राज तिलक भी कर दिया। लंका के तुम भविष्य के राजा हो, रावण का तो अंत निश्चित है। देखिए क्या मिलता है। इसलिए आत्मशुद्ध, ये जो बात है ये दिमाग में रखिए। यहाँ योगिनः पद कर्म योगी के लिए आया। जो योगी भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं, परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्म योगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रत्युत संसार का ही मानता है। कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है। देखिए, आपको जो टूल्स दिए हैं उसका सोर्स और उसका संबंध संसार के साथ था। आपको जो भी दिया है, आप नदी में उतरे, आपने जल लिया, आपने अंजुलि में जल लिया, आपने संकल्प छोड़ा
और फिर उसके बाद वो जल नदी में डाला। जल कहां से लिया? नदी से। जल किस में डाल दिया? नदी में डाल दिया। वो जो है आपने संकल्प छोड़ा, ये आपकी साधना है। उसी प्रकार से आपको और हमको कर्म करना है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कर्म किया, जिन 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 औजारों के साथ कर्म किया वो भी यही के हैं, कर्म भी यही के लिए था। गुणमय होता है कर्म, तो गुणों से गुणमय कर्म किया तो आपके और हमारे पास क्या बचा? आप बोलेंगे सही बात है, क्या बचा? तो फिर ये सब करना क्यों? ये सब पर्पस क्यों? यज्ञ शिष्ट अमृत भुज, ये जो यज्ञ किया है, ये यज्ञ का जो अमृत है, जो प्रसाद है, वो क्या है? आत्म तत्व का संज्ञान, चेतन तत्व का ज्ञान। वो जो है वो आपको प्रसाद लेना है। वो प्रसाद अगर ग्रहण नहीं किया, जन्म एक एक जन्म के बाद, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेते गए और प्रसाद भूल गए तो क्या फायदा? क्योंकि यज्ञ जो है वो यज्ञ में आहुति दी जाती है। वो आहुति मतलब अहंकार। अग्नये स्वाहा इदम न मम। अहंकार, वो जो है अहंकार का नाश, वो अहंकार का नाश करके फिर जो प्रसाद बचता है वहां पे लेने वाला अलग नहीं है, वो है फिर वो तो ब्रह्म में हो गया। आपका अलग अस्तित्व समाप्त हो गया। भगवत गीता पढ़ते पढ़ते आप इस चीज के ऊपर मनन चिंतन करते रहिए, निधिध्यासन करते रहिए। हमको करना तो कर्म है, हमको इन सब का उपयोग भी करना है, लेकिन हमको प्रसाद भी ग्रहण करना है। इसलिए कारण की शरीर आदि की संसार के साथ एकता है। जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं, अपनी मानते हैं, ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है, प्रत्युत अपने को मिली हुई है और बिछोड़ने वाली है। शरीर तो कर्म करने के लिए दिया है, एक टाइम ऐसा आने ही वाला है हम सबके जीवन में जब ये सब छोड़ना पड़ेगा। और जैसी सब्जेक्ट छोड़ दोगे उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है, कोई करोड़पति हो या रोड़पति हो, है ना, किसके पास कितनी जायदाद है, उसके पास क्या प्रतिष्ठा है, ये सारे के सारे जो प्रतिष्ठा के मापदंड है, भारत रत्न भी अगर मिला है तो भी यही छूट जाएगा। शरीर के साथ ये सारे के सारे डेकोरेशंस, ये सारे के सारे, किसी का बड़ा बंगला है, मेंशन है, ये है, फलाना है, ठिकाना है, सारा का सारा यही छूट जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये बिछोड़ने वाला है। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है। इन सब की संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है। इन सारी चीजों की एकता मतलब अहंकार तक संसार के साथ थी, संसार के साथ है और संसार के साथ रहेगी। इसलिए ये जो भुलावा है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार ने आपको इसकी वास्तविकता बता के, जता के, फंसा के आपको इसके साथ जोड़ दिया है। वास्तव में अहंकार भी प्रकृति का ही हिस्सा है और आप शुद्ध चेतन रूप में आप परमात्मा के साथ ही जुड़े थे, जुड़े हो और रहोगे। कॉइन के जो दो साइड्स है वो अलग अलग नहीं किए जा सकते। अगर डिनोमिनेशन की साइड है तो पीछे राजमुद्रा पीछे पीछे चली आती है। तो जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, शिव और जीव और शिव एक ही है। शिव रूप में वो इस संसार का संचालन कर रहे हैं और जीव रूप में आपके और हमारे जैसे एक विशिष्ट शरीर के साथ का संचालन कर रहे हैं। लेकिन एक ही परमात्मा दो रूपों में व्यक्त होकर ये पूरी सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कॉइन जो है, वो जो सिक्का है, वो सिक्का सिर्फ व्यवहार को चला रहा है, लेकिन बाकी सब्जी खरीद लो, किराना खरीद लो, दवाइयां खरीद लो, कपड़े खरीद लो, आपको व्यवहार करना था। कॉइन को क्या फर्क पड़ा? आपने नोट गिन के दे दिए, एक मेरे जेब से दूसरे के पास चली गई। अगर मैंने नोट नहीं दिया, अगर मैंने पेटीएम किया, जीपे किया, उसको पैसे मिलने से मतलब व्यवहार हो गया। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्यवहार के लिए, है ना, ये करेंसी या ये जो आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से व्यवहार चलते रहना चाहिए। और व्यवहार चलाने के लिए जो ऊर्जा, जो ओज, जो तेज, इस इन जड़ तत्वों को मतलब क्या कहना चाहिए, व्यवहार के लिए उपयोग में लाने के लिए वो जो आत्म तत्व है, वो जो निर्मल तेज है, वो आपका शुद्ध स्वरूप है। तत्वमसि श्वेत केतो, श्वेत केतु को उद्दालक ऋषि उपदेश दे रहे हैं। श्वेत केतु तुम ये नहीं हो, तुम वो हो। ये रियलाइजेशन विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है।
मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति के हैं, और कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार के हैं। बस खत्म। ये भावना अगर आ गई तो फिर रोल प्ले करना है, रोल प्ले करके फुर्सत होना है। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहाँ केवल ही पद प्रयुक्त हुआ है। शरीर आदि का संबंध समष्टि संसार के साथ है। व्यष्टि और समष्टि अलग नहीं है। व्यष्टि रूप में आपने जो लिया है, जैसे किटली में चाय आती है और वही अलग अलग कप में डाली जाती है, चाय एक ही है। कप अलग अलग होने की वजह से ऐसा भासमान होता है कि सब चाय अलग अलग है, चाय एक ही है। जब आप किटली दिखाओगे तो पता चलेगा ओ ये तो सब एक ही था। शरीर आदि का संबंध समष्टि संसार के साथ है, इसलिए यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये जो हमारा सिद्धांत है हिंदू धर्म का, उसकी वास्तविकता है। व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती, इसलिए व्यष्टि शरीर आदि से संबंध जोड़ने पर समष्टि संसार के साथ स्वतः संबंध जुड़ जाता है। जैसे लड़की से विवाह करने पर अर्थात संबंध जोड़ने पर सास ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। देखिए कितना सुंदर उदाहरण। ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु शरीर आदि से संबंध जोड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। वो जो है, लड़की आपके घर में आ गई लेकिन बाकी सारे इन लॉज हो गए। सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट आपका है लेकिन बाकी सारी चीजें फिर ऑब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाती है। ये जो द्वैत है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी, यही व्यवहार को चलाने वाला है। हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी से बाहर जाना। जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी से बाहर जाते हैं तो आदि शंकराचार्य ने जैसे बोला, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगन मिथ्या मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परहा। सब्जेक्ट अगर रखोगे तो ऑब्जेक्ट अपने आप चला आएगा। जब सब्जेक्ट को भी छोड़ दोगे, है ना, इसलिए जगत मतलब बाहर का नहीं, जगत मतलब सब्जेक्ट का हिस्सा जो है वो भी छोड़ना पड़ेगा। जब वो सब छूट जाएगा तो फिर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परहा, अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। अतः यहाँ केवल ही पद शरीर इंद्रियां मन बुद्धि असपने ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा देता है। वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है। भगवान ने तो दूसरे अध्याय में ही बोल दिया, अगर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव लेना है तो फिर निर्मम निरहंकार और निस्पृह, ये तीन चीजें जो है ये अगर हो जाती तो यहां इसी क्षण ब्राह्मी स्थिति का अनुभव शुरू होता है। अपना प्रॉब्लम इंडिविजुअलिटी है। ये इंडिविजुअलिटी एक भ्रम है। वास्तव में हम सब जो है वो इंडिविजुअल नहीं है। हमारा मूल अस्तित्व सर्वभूतात्म भूतात्मा है, एक ही आत्म तत्व है। ये रियलाइज करने के लिए इंडिविजुअलिटी से बाहर निकलना जरूरी है। कारण कि वास्तव में शरीर इंद्रियां आदि स्वरूप से, स्वरूप मतलब आत्म तत्व से सर्वथा भिन्न है। अतः इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तव में नहीं है। वो जो बोला है ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये प्रकृति में स्थित जो तत्व हैं, मन मतलब मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर, आपका स्थूल शरीर, कारण शरीर, इनको अपना मानना। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। परंतु जो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि को अपना मानता रहता है वह फल की इच्छा का त्याग नहीं कर सकता। वो अपना मानना जो है वहीं से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आप उसको संसार का मानिए, फिर वो फल के प्रति कर्म के प्रति और फल के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। कर्म किया, संसार को अब समर्पित कर दिया, कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने हैं तो अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए। इन शॉर्ट, शरीर जो है वो शरीर के साथ मतलब तीनों शरीरों के साथ वो जो जुड़ना है वहीं से हमको कट ऑफ करना पड़ेगा। इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है।
इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को भी कभी अपना न मानना। वास्तविकता ये सब टूल्स हैं, प्रकृति के द्वारा दिए हैं। साधारणतः मल विक्षेप और आवरण, ये जो है मल विक्षेप आवरण जो है, ये टेक्निकल टर्म जो है, ये योग माया जो है ये कैसे ऑपरेट करती है। मल विक्षेप और आवरण, तमोगुण जो है प्रकृति का वो आवरण तैयार करता है शुद्ध परमात्मा के ऊपर, और रजोगुण जो है वो उसके ऊपर विक्षेप करता है, प्रोजेक्शन करता है। और ये गुणों का वास्तविक अस्तित्व नहीं है। गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम, ये जो आवरण है और विक्षेप जो है तमोगुण और रजोगुण द्वारा क्रिएट किया हुआ, इसकी वजह से वो जो मल तैयार होता है, मल मतलब आपका चित्त अशुद्ध होता है, क्योंकि गुणों का जो व्यवहार है उसको आप सच मान लेते हैं, वो जो है। तो ये मल विक्षेप और आवरण इससे हटाने के बाद, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि क्या है, तो आपका मन अंतःकरण जो है वो जब इस व्यवहार से अलग हट जाता है, पीछे हट जाता है, तब फिर उसके बाद ना मल रहा, ना विक्षेप रहा, ना आवरण रहा। इसलिए आदि शंकराचार्य ने सुंदर विवेचन दिया, या तो सांप दिख रहा है या रस्सी दिख रही है। या तो सांप को देखो, और जब सांप दिखता है तो रस्सी नहीं दिखती, और अगर रस्सी को देखोगे तो सांप गायब हो जाता है। इस प्रकार की ये योग माया है। योग माया जो है वो तब तक रियल है जब तक असत रियल है, और असत की सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, तो जब सत का दर्शन हो गया तो फिर असत की योग माया गायब हो जाती है। ये जो है भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में इसकी जो नींव डाली है, वो नींव जो है वहीं से आदि शंकराचार्य ने माया का सिद्धांत, तो 7वें अध्याय में भी आता है। ये माया का सिद्धांत जो है नहीं है, जिसका मूल अस्तित्व ही नहीं है, उसको सच बना के प्रस्तुत करना। तो शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता मल जरी जाई, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। और वो जो है शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है, उसे सर्वथा दूर करना। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो फिर अपना अगला जो श्लोक है उसके ऊपर बढ़ते हैं। अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक से, व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति। 18वें अध्याय तक ये नैष्ठिकीम शांति ये शब्द आया है। ये ज्ञान योग की परमोच्च स्थिति है नैष्ठिकीम शांति। ये जो है ये कर्मयोग की भी परम परम अवस्था है। और ये जो दोनों अवस्थाएं, मतलब ये दोनों योगों से जो अवस्था प्राप्त होती है, उसके साथ जब भक्ति जुड़ जाती है ना, वो नैष्ठिकीम शांति जो है, नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद जब भक्ति का मतलब उसमें एक डायमेंशन जुड़ जाता है, तो फिर आपका अलग अस्तित्व समाप्त होकर आप परब्रह्म परमात्मा के साथ एक रूप तथाकथित जो अलग अस्तित्व दिख रहा था वो समाप्त हो जाता है। वो एकत्व जो है, वो एकत्व लेने के लिए नैष्ठिकीम शांति प्राप्त हो जाती है। और फिर उसके बाद अयुक्त काम कारेण फले सक्त निबध्यते। इसके ऑपोजिट जो अयुक्त है, सकाम मनुष्य, कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। तो युक्त और अयुक्त, ये दो शब्द जो है इसमें भगवान ने समराइज कर दिया है हमारा एटीट्यूड कर्म करने के प्रति। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अपने को अकर्ता मानने वाले सांख्य योगी के लिए युक्त पद आया है। ऐसे ही यहाँ कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी के लिए युक्त पद आया। जिनका उद्देश्य समता है वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं। वो जो है हमको युक्त बनना है। वो युक्त मतलब वो किसके साथ जुड़ गया, परमात्मा के साथ जुड़ गया, इसलिए वो युक्त हो गया। हम लोग किसके साथ जुड़ते हैं, संसार के साथ जुड़ते हैं। वास्तविकता नित्य योग परमात्मा के साथ है, लेकिन अनित्य के साथ दोस्ती कर कर, उसके साथ संग कर कर हम उसी को सच मान लेते हैं। तो युक्त बनना है, अयुक्त नहीं रहना है। जिनका उद्देश्य समता है वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं। यहाँ कर्मयोगी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ युक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसाय आत्मिका होने से, जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव है। दूसरे अध्याय में व्यवसाय, आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पर्पस क्या है,
व्यवसायात्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदन। अव्यवसायी बुद्धि तो बहुत, उसमें बहुत डायमेंशन हैं, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, इतने पैसे कमाना है ना, ये प्रतिष्ठा कमाना है, आज कॉर्पोरेटर है, कल एमएलए बनना है, एमपी बनना है। ये व्यवहार जो है, ये व्यवहार को समझकर उसमें से मुझे क्या चाहिए। एक बिजनेसमैन देखो, जब बिजनेस डालता है तो मुझे इसमें से 2 पैसे कैसे कमाऊंगा, ये पूरा का पूरा प्लानिंग करता है, और उसके हिसाब से वो रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट करता है, फिर पैसा लेके आता है, फैक्ट्री डालता है। आपको व्यवहारी बनना है। ये व्यवहारी जो पुरुष होता है, वो परमात्मा के साथ जुड़ने के बगैर शांत नहीं रहता है। उसको ये सारे फालतू भागदौड़ जो है, उसके लिए उसके पास समय नहीं रहता है। वो कर्म को भी शुद्ध करके, आत्मशुद्धि करके करता रहता है। कर्म फलम त्यक्त्वा, यहाँ कर्म फल का त्याग करके, करने का तात्पर्य फल की इच्छा, आसक्ति का त्याग करना। क्योंकि वास्तव में त्याग कर्मफल का नहीं, प्रत्युत कर्मफल की इच्छा का होता है। मैंने एग्जाम दी, मुझे मुझे मतलब क्या ग्रेजुएशन करना है, मैंने एग्जाम दी, एग्जाम देने के बाद मैं पास हो गया, मुझे डिग्री मिल गई। वो डिग्री जो है, उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि डिग्री प्राप्त करना ये उसका कर्मों का फल है। डिग्री प्राप्त करना चाहिए कि नहीं? डिग्री प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद फिर डिग्री के भरोसे नौकरी मिल गई, नौकरी करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे संसार के मतलब उपजीविका के लिए जरूरी है। तो त्याग किसका किया? भाई मैंने परीक्षा पास कर ली, लेकिन मैं डिग्री नहीं लूंगा, ये उद्देश्य नहीं है। आप परीक्षा पास करिए, डिग्री लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको डिग्री मिल गई, उसके बाद फिर नौकरी लग गई। ऐसी तो बहुत सारी डिग्रियां पड़ी हुई हैं। जब नौकरी लग जाती तो डिग्रियां जो हैं उसको फ्रेम करके आप लगा देते हैं, है ना। वो डिग्रियां जो हैं उसका पर्पस अचीव हो गया, खत्म हो गया। इसी प्रकार से हमारे व्यवहार में जो कर्म है, उसका फल कुछ तुरंत मिलेगा, कुछ अगले जन्म में मिलेगा, कुछ और आगे जन्म में मिलेगा। तो उसको जो हम इंपॉर्टेंस देते हैं, वो इंपॉर्टेंस तात्कालिक होता है। वो तात्कालिक डिग्री मिल गई, उसके बाद फिर जॉब लग गया, जॉब लगने के बाद फिर शादी हो गई, उसके बाद फिर अनेक जॉब चेंज कर लिए। तो वो डिग्री जो है, अभी जैसे अभी मेरी उम्र 70 साल की है, वो डिग्रियां जो है, वो डिग्रियां उस समय उसकी रियलिटी थी। लेकिन आज जो है, जॉब लग गया, अब दूसरा जॉब लग गया, अब वो डिग्री जो है उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ऐसा वो है। इसलिए कर्म फलम त्यक्त्वा मतलब फल का त्याग करना, यानी वो जो इच्छा है, वो इच्छा अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे अवस्था परिवर्तन होता है, इच्छाओं में भी परिवर्तन होता है। तो कर्मफल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्मफल से अपने लिए कभी किंचन मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। अभी अवस्था परिवर्तन जब हो जाता है, ये अल्टीमेट अवस्था है कि यहाँ की जो चीजें हैं वो तात्कालिक सुख देती है, तात्कालिक आनंद देती है। भाई डिग्री मिल गई, है ना, कॉन्वोकेशन हो गया, बच्चा का कॉन्वोकेशन है, उसमें फिर माता पिता जाते हैं, है ना, सामने बैठ के उसका उत्साह बढ़ाते हैं, वो भी एक अच्छा प्रसंग होता है। आप मिठाइयां बांटते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। शादी होती है, आप लोगों को न्योता देते हैं। ये सारे प्रसंग जो है, ये सारे प्रसंग करते समय अगर आपको असंग रहना है, तो आप उसमें से असंग भी रह सकते हैं कि चलिए अच्छा हो गया। लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत सुंदर शादी हो गई, है ना, बहुत अच्छे से आपने सबको आवभगत की, सब कुछ किया। अब वो हो गया प्रसंग, वो प्रसंग वापस रिपीट नहीं होता है। वो प्रसंग उस समय हो गया, आपने उसमें अपना बेस्ट इनपुट दिया, बस खत्म। उसके बाद फिर गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ऐसे प्रसंग चलते रहते हैं। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म फल की इच्छा का त्याग हो जाता है। तो निष्काम होना यानी ये सब करिए, इसमें आप अपना पूरा का पूरी योग्यता उसमें डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन योग्यता डालने के बाद वो जो है वो कर्म समर्पित कर दीजिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, परमात्मा ने आपके जीवन में ऐसा सुंदर योग लाया कि आप ये सब कर सके, इसका अनुभव कर सके। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं। परंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते। तो कर्म को अकर्म में कन्वर्ट कर दिया, चौथा अध्याय, उनको अकर्म कहते हैं।
वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए गए कर्मों के प्रभाव से उनके पुराने, तो आपने वर्तमान कर्म निष्काम भाव से किया तो वो जो है वो अकर्म में कन्वर्ट हो गया। संचित जो है वो संचित आपका अभी जो मतलब क्या कहना चाहिए क्रियमाण में परिवर्तित हो रहा है, तो क्रियमाण जो है वो क्रियमाण आपने अकर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब संचित जो है वो संचित को अगर आपको मतलब करना है तो फिर उसके बाद ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। संचित सारे के सारे कर्म जो है जब ज्ञान की अग्नि जल जाती है तो ज्ञान की अग्नि में वो संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। तो ज्ञान की अग्नि जो है वो संचित को नष्ट कर दिया, क्रियमाण कर्म जो है वो आपके अकर्म में कन्वर्ट हो गए। और प्रारब्ध जो होने वाला है, हाँ बस 2 मिनट, प्रारब्ध जो है वो प्रारब्ध की गति जो है जो आपको आगे प्रोपेल करती है, तो आपने कर्म फल की इच्छा जो है उसका त्याग कर दिया, तो भविष्य में होने वाला जो जन्म और जन्मांतर का चक्र है वो भी छूट गया। मतलब कुल मिला के आपने इसी मनुष्य जीवन में बड़े भाग मानुष तन पावा, आपने संचित का भी और क्रियमाण का भी और आपका प्रारब्ध तीनों का हिसाब करके और जीरो बैलेंस, मेरे शब्द नोट कर लीजिए, जीरो बैलेंस पे आप पहुंच गए। अब ना डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, ये सारा का सारा अकाउंट जीरो करके और फिर आप फुर्सत हो गए। अब फिर उसके बाद है ना कौन सी मृत्यु, कौन सा जन्म, ये सब गुणों का खेल जो है वो गुणों का खेल यही आपने अपनी आंखों के सामने जब देख लिया और आप उसमें से फुर्सत हो गए, तो फिर उसके बाद हमारे जो हिंदू धर्म का परम जो उद्देश्य था वो परम उद्देश्य आपने हासिल कर लिया। 4 आश्रम है, 4 पुरुषार्थ है ना। आपको चारों आश्रम आजकल डिफिकल्ट भले ही लगे, कोई बात नहीं, आप अगर मतलब गृहस्थ आश्रम में है, धीरे धीरे आपकी वृत्ति को कल्टीवेट करके, और वो जो संन्यास आश्रम का भाव है, संन्यास आश्रम का भाव जो है वहां पर भगवा पहनना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। संन्यास आश्रम का भाव मतलब अब वो जो है वो सिर्फ अब मैं और मेरा परमात्मा उसी के साथ जुड़ा है, उसका कोई मकान नहीं है, उसने अपना सारा का सारा धन बांट दिया है। अब वो और उसका परमात्मा अनिकेत है, वो परमात्मा के साथ ही रहता है। आत्म क्रीड आत्मरति, ऐसा व्यक्ति जो है जिसका उदाहरण भगवान कृष्ण ने दत्त भगवान के रूप में राजा मतलब क्या कहना चाहिए राजा यदु को जो दत्त भगवान ने उपदेश दिया था, है ना, वो जो है वो उन्होंने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में हमारे सामने रखा हुआ है। तो उद्धव को जो समझाया है उदाहरण देकर वो दत्त भगवान का दिया है। अवधूत ऐसे थे, वो असंग थे और आत्म क्रीड़ा आत्मरति इसमें हमेशा रहते थे। वो अल्टीमेट स्टेज जो है वो आपको कभी भी अनुभव हो सकता है, आप संसारी हो तो भी, वानप्रस्थी हो तो भी, और अगर सन्यासी हैं तो आपका तो वो परम कर्तव्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रहते हुए थोड़ा डिफिकल्ट है, आपकी मर्जी आपको कैसे चलना है। लेकिन अपने को कर्म जो है ये कर्म का पूरा हिसाब अपने को करके, कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं, दृष्ट कर्म फल, अदृष्ट कर्म फल, प्राप्त कर्म फल और अप्राप्त कर्म फल। वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति, परीक्षा देने से डिग्री। अदृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। प्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। अप्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। उपर्युक्त 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल क्रियमाण कर्म के अधीन है तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। कर्म फल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्म फल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना, अदृष्ट कर्म फल की आशा न रखना, प्राप्त कर्म फल में ममता न करना तथा मिलने पर सुखी या दुखी न होना और अप्राप्त कर्म फल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख मिट जाए। ये सारा का सारा अल्टीमेटली गणित यही है कि आप कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति आप, बिकॉज यू आर प्लेइंग अ रोल, वो रोल आप कितना भी कैसा भी करिए, हीरो का करिए, विलेन का करिए, सपोर्टिंग एक्टर का करिए, वो पिक्चर का हिस्सा है।
वो रोल जो है वो पिक्चर के साथ जाएगा। आपको किस में इंटरेस्ट है? आपको अपनी फीस में इंटरेस्ट है। ऐसे पिक्चरों में कलाकार काम करता है अपने रोल से, उस पिक्चर को एक जीवन तब मतलब इसमें देता है। आज देखिए शोले आके गया, लेकिन पिक्चर में जो रोल किए गए थे वो आज भी याद किए जाते हैं। वो जो है मुगले आजम हो गया, शोले हो गया, ये जो पिक्चर हैं ये लैंडमार्क थे। आज वहां जो कलाकारों ने अपना रोल प्ले किया उसको लोग याद करते हैं। इसके अलावा और कोई इसका मतलब क्या कहना चाहिए औचित्य नहीं है। हमारे पहले जो लोग आए थे उन्होंने भी कर्म किए, उनके कर्मों को याद करके हम इतिहास से प्रेरणा लेते हैं। इसलिए आपको ये भावना अगर स्पष्ट है तो निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रखकर लोकहितार्थ मतलब संसार से लिया संसार को दिया कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं होते, प्रत्युत परमात्मा तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वो सब करता है। परमात्मा का उद्देश्य रखना मतलब किया, परमात्मा को समर्पित कर दिया। भावना तो देखिए कितनी जबरदस्त है, उसके प्रति आसक्ति नहीं है, वो तो बहुत ही आसान है ना। इसलिए आपको वो जो है उसके हिसाब से भी आप ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्म के आधार पे मतलब किया और उसको दे दिया। और फिर पद्म पत्रम इवाम्बसा इसके पहले वाला श्लोक जो था, तो आप अच्छे से कर्म करिए। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य अकर्मण्यता आदि दोष नहीं आते। प्रत्युत वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता है, पता ही नहीं चलेगा आपको। वो कर्मों के द्वारा जो अचीव करना चाहता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन उत्साह है वो सारा का सारा वही है जो बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो युक्त होके करता है और बाकी लोग अयुक्त होके करते हैं, क्योंकि पर्पस उसके सामने क्लियर है। तो कर्मों को आपको करना है, लेकिन उत्साह के साथ भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपको उसके साथ न जुड़ के शांतिम आपनोति नैष्टिकीम, यह बात असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से जो विमुक्ता हो रही थी वह मिट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाती है। फिर तो अहंकार भी दिख जाएगा। अहंकार आपको कैसे प्रेरित करता है वो भी दिख जाएगा। आप कर्माशय के लेवल पे है ना, फिर अहंकार के खेल देखते हैं। देखिए अहंकार वहां पे जो कर्मगति में परिवर्तन होता है उससे अहंकार को प्रेरणा मिलती है। अहंकार को प्रेरणा मिलने से वो स्वार्थ में या अहंकार जन्य क्रिया में परिवर्तित हो जाता है और फिर उसके बाद मन बुद्धि सब एक लाइन में जैसा वहां से आदेश आता है वैसा करने लगते हैं। इसलिए आज भाई भाई एकत्र हैं, इकट्ठे हैं, लेकिन कल वो शत्रु बन जाते हैं। देखिए आप हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, अहंकार। इसलिए कर्म गति के हिसाब से सब ये व्यवहार होते रहते हैं। शांतिम आपनोति नैष्टिकीम, इससे थोड़ा हट जाइए, जरा पीछे हट के मजा लीजिए। यह बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। आप देखिए जरा पीछे हटकर एंजॉय करिए। अभी तो आपके सामने बहुत सुंदर इलेक्शन का माहौल तैयार होगा। सुषुप्ति में जब संसार की विस्मृति हो जाती है तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है, लेकिन ये नैष्ठिकीम शांति मतलब सुषुप्ति के आगे की स्टेज है। यहां पर आपका आपके आत्म तत्व के साथ जो आपका जो संधान है वो दृढ़ हो जाता है और फिर आपको वो शांति मिलती है, क्योंकि वहां पर शांति है, वहां पर और कुछ ये सब झमेला नहीं है। यहाँ पर संसार का जो झमेला है उसमें से आप बाहर निकल आए। ये नैष्ठिकीम शांति 18वें अध्याय तक चलती रहेगी। इसका विश्लेषण आगे भी हम करते रहेंगे। संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति सत्व गुण से संबंध रखने वाली सात्विकी शांति है। जब तक साधक इस शांति का भोग करता है और इस शांति में मुझे शांति है इस प्रकार अपना संबंध ममता रखता है तो वो भी अलाउड नहीं है। ये नैष्ठिकीम शांति जो है ये परब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ पे अनेकत्व नहीं है। यहाँ पे आपका संसार का अंश नहीं है। यहाँ पर एकमेवा द्वितीय, एक ही सत, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप ही सब कुछ हो, आपके अलावा और कुछ नहीं है। आपका अलग अस्तित्व लेकिन समाप्त हो गया और जब तक परिच्छिन्नता रहती है तब तक अखंड एक रस रहने वाली वास्तविक शांति का अनुभव नहीं होता। सकाम पुरुष नई नई कामनाओं को लेकर करता रहता है और ये इनका कभी अंत नहीं होता। तो ये जो है ये भावना के साथ हमको कर्म करना है। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ
ओ